सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोथ है फिलहाल जींद में है और जींद में भाई एक लड़की की नहीं, दो की नहीं, 5 की नहीं, 11 की नहीं, पूरे 51 छोरियों का जो सामूहिक विवाह है युवा मित्र मंडली द्वारा करवाया जाने लग रहा है। अगर बात करें युवा मित्र मंडली की, यानी आज तक कई सालों से प्रोग्राम करवाने लग रही है। इस तरह के जो सामूहिक विवाह है लगातार कई सालों से करवाने लग रहे हैं। तो मतलब बातचीत कराएं किस तरह कुकर के कराएं, कड़ा दे इतना खर्चा इकट्ठा कराएं, किस तरह ये लगावा है और के क्राइटेरिया रहा है, क्योंकि जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों की जो बेटियां है उनकी शादी करवाने का काम लग रहे हैं। तो बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक ठाक जी? हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है? हाँ, बहुत आनंद में प्रोग्राम रहा, सफल आयोजन रहा और शहर के सभी गणमान्य लोगों द्वारा जिस प्रकार से सहयोग किया गया, सभी के दिल की इच्छा थी कार्यक्रम अच्छा रहे। जींद शहर के सेंटर में अर्जुन स्टेडियम में यहाँ पर काफी गैदरिंग भी हुई, जो सोचा था उससे बढ़ चढ़कर कार्यक्रम हुआ है। तो कितनी लड़कियां कन्या है, मतलब क्या होना या कम ज्यादा कुछ? देखिए, हमारा जो ये 7वां सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन है, इसमें हमने सोचा था कि मतलब क्या उन कन्याओं की शादी करें, लेकिन हमने गांव-गांव जाकर उनके लिए तलाश भी की और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि मतलब कई गांव में जो भी गरीब जरूरतमंद कन्या थी, उस गांव के लोगों ने वहां पर शादी कर दी। जो मुहिम हम चलाए हुए हैं उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, लोग अपनी जिम्मेवारी भी समझने लग गए हैं। हमारे को क्या उन कन्याओं की बजाय 35 ही जरूरतमंद कन्याओं के फार्म आए, 35 जोड़ों ने आज फेरे लिए हैं। अच्छा, मतलब जो जरूरतमंद और गरीब परिवार 35 परिवार ऐसे मिले हैं जिनकी आज शादी चल रही है? जी हाँ, 35 परिवार ऐसे मिले हैं। हमने क्या उनका टारगेट रखा था, गांव-गांव जाकर सब जगह हमने सरपंच के माध्यम से, वहाँ के जो पंच हैं उनके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी हमने सब जगह ये सूचना दिलवाई थी कि कोई जरूरतमंद आपके परिवार के पास है या आपके घर के पास है, आपके शहर में है, कोई रिश्तेदारी में कोई किसी भी जाति से है, तो उनका कृपया हमारे को सूचना दे और हमारा जो भी कागजी कार्रवाई वो पूरी करे, जो उसके मतलब उसके सिस्टम के अनुरूप रहता था, जो नियमों के आधार पर था। हमारे पास ऐसे टोटल 80 फार्म आए थे, उसमें से 35 ही सिलेक्ट हुए, क्योंकि कई का क्राइटेरिया होता है, एज का क्राइटेरिया है, तो मतलब जैसे एज कम बेसिक है और माता पिता की सहमति होनी चाहिए, एक लेटर लड़के वालों की तरफ से, एक लड़की वालों की तरफ से, इस प्रकार से जो भी क्राइटेरिया था वो नहीं पूरा कई का हुआ और 35 ही सिलेक्ट हो पाए हैं। 35 के आज यहाँ फेरे हुए हैं, अभी सामूहिक रूप से फेरे चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा। सर, जो युवा मित्र मंडल है इसमें कितने मेंबर है, जो संस्था है आपकी इसमें? युवा मित्र मंडल एक छोटा सा परिवार है, मतलब हम टोटल 28 मेंबर हैं जो लगातार इस मुहिम को चलाए हुए हैं। हमारा ये 7वां आयोजन है और अभी तक हम इससे पहले 265 कन्याओं की शादी कर चुके थे। आज टोटल मिला के 35 और की हमने, आज 300 का आंकड़ा हमने छू लिया। तो जो भी लड़कियां, एक और सौभाग्य की बात है, जो सामूहिक रूप से जो लड़की फेरे लेती है, आज तक उनका घर परिवार सही चल रहा है। किसी भी केस में ऐसा नहीं हुआ कि उनका कोई तलाक वगैरह की नौबत आई है, क्योंकि भगवान की जो कृपा रहती है, इस प्रकार जो फेरे होते हैं ना, सब कुछ उनका ठीक रहता है, आगे उनका जीवन भी सफल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट देखो, सारे बातचीत कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? जयवीर जी। जयवीर जी। जो युवा मित्र मंडल है, मतलब शादी करवाने का काम लग रहा है करने, और भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम है जो सांझले प्रोग्राम है इस तरह करवाने? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर साल युवा मित्र मंडल द्वारा जागरण किया जाता है, जरूरतमंद लड़कियों को ऐसे ही बीच बीच में शादियां भी करी जाए हैं और बहुत से कार्य कर रही है युवा मित्र मंडल। जैसे ब्लड टेस्ट के लिए लैब लगाई हुई है, मुफ्त टेस्ट किए जाते हैं। फ्री टेस्ट करे जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और आज सामान की बात करा तो जरूरत का सामान हो लगभग सारा दिया जाएगा? हाँ जी, लगभग ये लिस्ट लगाई हुई है, इन्होंने जो लिस्ट लगाई है इसके अनुरूप सभी को दिया जाएगा। तो और जो युवा मित्र मंडल है उसका सहयोग और भी कोई करे आगे जिस तरह? सहयोग ऐसा जी, शहर की गिनी चुनी गणमान्य संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग और यहाँ के जो भी दानी सज्जन लोग हैं उनके द्वारा दान दिया जाता है। बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ के लोगों ने बहुत दान दिया है, शहर के लोगों ने, बहुत बढ़िया। और जो खर्च मतलब युवा मित्र मंडल उठा रहा है या कहीं और बाहर से भी चंदा वगैरह कुछ आ रहा है आप? चंदा बाहर से चंदा इकट्ठा करके ही ये कार्य किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर भी सर से बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? केशव तिवारी। केशव तिवारी जी। देखो, खर्चा बहुत ज्यादा आता है, 51 लड़कियां की शादी करवाना है, सामूहिक विवाह, टेंट भी लगाना, खाना पीने का भी, और भी टूम वगैरह कुछ देने, फर्नीचर का भी, मतलब इतना खर्चा किस तरह आप वो करो? देखो, ये हमारा 7वां आयोजन है। हमारे साथ कई परिवार, कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो पहले ही दिन से हमारे साथ जुड़े हैं। वो हर साल हमारा सहयोग करते हैं। वो मतलब जींद के नहीं, बाहर के आसपास के शहरों के भी हैं, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई पानीपत से है। वो पहले दिन से हमारे जो पहले का आयोजन था ना, जब से जुड़े हुए हैं, कि वो बोलते हैं कि जब भी आप करोगे तो हमारे नाम की आहुति जरूर डालना। तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये कन्यादान हम देते हैं। तो इस तरह हमारा पूरे समाज का, जींद शहर का, सभी संस्थाओं का, सभी का सहयोग मिलता है।
और उसी की वजह से आज देखो इतना बड़ा आयोजन। संस्थाएं तो काफ़ी हैं जिनमें, मगर इस तरह का आयोजन देखो जो हम करते हैं, अपने मुंह से बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, मगर भगवान की हमारे पर कृपा है संस्था पे। और अभी हम जो है ना पिछले 3 सालों से सितंबर 2020 से प्रतिदिन एक हरे चारे की ट्राली भीड़ वाली नंदीशाला में प्रतिदिन डल रही है हमारी। और लगभग महीने में हमारा जो है ना 1,60,000 1,70,000 रुपये का चारा डल रहा है। और साल का लगा लो आप 18 से 20 लाख रुपए का चारा डाल रही है युवा मित्र मंडल। तो वो भी हमारे सितंबर 2020 से निरंतर चल रही है, वो आहुति डलती है हमारी। उसमें भी हमारे पूरे समाज से सहयोग आता है। जैसे भी होता है गौचारे के लिए अलग से लोग कुछ न कुछ सहयोग करते हैं। युवा मित्र मंडल को मैं भी बधाई देना चाहूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं भी देख रहा हूँ जो आपने पहल करी है। मतलब गाँव में इस तरह प्रोग्राम होने लगे, जो गरीब जरूरतमंद बेटी है नहीं उसकी शादी गाँव में करवाने लगे। मतलब आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जी। ये तो क्या कहते हैं बधाई के पात्र जनता है। ये बच्चियां जो जिनकी शादी हो रही है, इनका परिवार हमें दुआएं देता है और क्या कहते हैं सभी का प्यार मिलता है हम लोगों को। ऐसा भी कई लोग हैं जो पिछली बार एक बेटी की शादी करी थी, अगले बार फिर दूसरी बेटी का, या 2 साल बाद फिर दूसरी बेटी की शादी करते हैं, वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, एक बात पूछना चाहूँगा, देखो बहुत बड़ा सवाल भी है, गरीब परिवार हुआ नहीं जो मतलब कर्ज उठाया कर बेटी की शादी करा है, टूम भी बनवानी और बहुत कुछ करना हुआ है, लेकिन आपका मन में किस तरह है कि मैं मतलब परिवार उनके कर्ज मुक्त हो जाए, कर्ज नहीं चढ़े उन पर? हाँ देखो हमारे जो ये सामान दे रहे हैं ना, आपने देखा होगा फर्नीचर वगैरह पीछे रखा हुआ है, इसमें जो है ना हमारे 5 तरह की टूम भी होती हैं। 2 सोने की हैं और बाकी 3 चांदी की होती हैं, और लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान है। आज मतलब ये सामान ले जाने के बाद सिर्फ एक गैस सिलेंडर इसमें नहीं है, चूल्हा हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और एक राशन की दुकान से सामान लेकर आज ही अपना घर शुरू कर सकता है। तो इतना बड़ा हम सहयोग कर रहे हैं। एक बार देख लें जी। हाँ बिल्कुल दिखाओगे, देख साइड में छोटा है हमारी। हाँ लिस्ट एक बार मोटा मोटा दिखाई भी दे। ये मेज हो गया, ये सिलाई मशीन है जी। हाँ ये 2 चेयर हो गई, 2 कुर्सी, हाँ 2 कुर्सी होगी प्लास्टिक की, एक ये मेज होगी, ये क्या कहते हैं चादर है, 2 तकिए हैं, बेड है, गद्दा है, और क्या कहते हैं ये डिनर सेट है 40 बर्तनों का, ये चकला बेलन टोकनी, और क्या कहते हैं 11 सूट और साड़ी हैं, और हाँ और 5 जो है वो कपड़े भी हैं, 5 जोड़ी कपड़े भी हैं। हाँ और ये भाजी है। अच्छा मिठाई? हाँ मिठाई, हाँ सबको भाजी 6.5 किलो की भाजी है, और सभी को मतलब कन्यादान के तौर पे। हाँ ये कुकर है, देखो ये LED है, हाँ ये वो घड़ी है, पंखा है, प्रेस है, सभी कुछ है हमारे पास। और हाँ चूल्हा हो गया, अटैची होगी, हाँ ये देखो ट्यूबलाइट भी दी है, किसी दानी सज्जन ने ये भी दी है। हाँ और ये बक्सा है देखो है, और इसी में शीशा लगा हुआ है, यही अलमारी है, दोनों चीज होगी इसमें। हाँ शीशा भी है, हाँ शीशा भी इसी में है, अलमारी भी होगी, और ये अटैची होगी। हाँ और कंबल हो गया, देखो ये हाँ ये सारे आइटम है, हर जगह बराबर आइटम है, एक जैसा आइटम है, कोई किसी का ये नहीं कोई हल्का है भारी है, जो भी है ना सब एक जैसा सेम हो। एक और है, जिस तरह कई बार देखा नहीं गाँव में शादी हुआ है, मतलब गाँव के लोग दान दे हुए हैं, चंदा पैसे भी आ जाए या सूट भी आ जाए, मतलब वो भी डिवाइड करोगे या? वो मैं बताता हूँ, हमारी जो है ना संस्था भी, इसके अलावा भी ना बीच में कभी अभी हम अगले साल करेंगे ये आयोजन, जो सामूहिक विवाह है अगले साल करेंगे। बीच में एक आधा केस ऐसा आ जाता है कि कोई जरूरतमंद है और कोई हमारे को कहीं से आता है कि वाक्य में करनी चाहिए इसकी, वो वहाँ तक तो रिश्ता नहीं चलेगा अगले हमारे कार्यक्रम तक, तो उसका बीच में भी हम कर देते हैं उस। और जो है एक और बात बताऊँ आपको, हम पूरे साल जो है ना, अभी जो आप सूट थोड़े देख रहे होंगे, सूट और साड़ी आ रही है ना, इनकी हम पैकेट बना देंगे, 5-5 का बना देंगे, और हमारे पूरे साल जो है ना 11 सूट और 1100 रुपये कोई भी गरीब आदमी आके कार्ड दिखा के और अपना परिवार वाला आए ले जाए, वो निरंतर चलता है। ये जो सूट है ना, ये हमारे साल भर भी कम पड़ेंगे, उससे ज़्यादा हमें देना पड़ता है, और 1100 रुपये कैश भी देते हैं। और कोई और ऐसे परिवार आ जाता है तो होता है कि हम बीच में एक आधी शादी का सामान दे देते हैं, सारा सामान नहीं देते, मोटा सामान हम फिर उसमें दे देते हैं। टूम भी बताया आपने, 5 टूम भी है? हाँ 5 टूम है। उसमें ये क्या कहते हैं कानों के वो हैं, एक नाक का कोका है, हाँ और एक पजेब है, चुटकी है, इस तरह का होता है। चलो प्रधान जी की वजह से ही ये हो रहा है, क्योंकि हम तो उनके ये लगा लो, हम तो सेवक उनके करते हैं, हमारे जो मेंबर है ना सभी सेवक हैं, हम सेवक सेवा करना जाने, कहे न मन की बात कभी सदा चुप रहना जाने। बिल्कुल भाई, युवा मित्र मंडल की जो खासियत है
वह बिल्कुल अच्छी है। युवा मित्र मंडल मतलब जींद में एक अच्छा कार्य कर रहा है। और 51 लड़कियां शादी 51 तो नहीं हो पाई, 35 हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत तलाश भी करी, किसी की उम्र कम हो जाए, क्राइटेरिया पूरा नहीं हो घर पाया। वाले आ गए, अब इनको देखो ये बिल्कुल सामान ले जाए, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और ये अब ये यहाँ से लोड हो जाएगा छोटा हाथी में और सब अपने अपने घर ले जाएंगे। ये नंबर किस तरह लगाएगा? ये नंबर जैसे ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 22 नंबर है, अच्छा। सीरियल से अलग लगे हैं। यही दुल्हन का नंबर है, वहाँ कुर्सियों में भी यही नंबर था। और हाँ, दुल्हन आएगी, मतलब हम लोग ना ब्यूटी पार्लर वगैरह सब हमारा होता है। दुल्हन का जो है ना, चप्पल से लेके सैंडल से लेके और लहंगा भी हम नाप लेके सिलवाते हैं, यहीं पर ही तैयार करते हैं। सुबह दुल्हन को जल्दी बुलाते हैं और वो फिर हमारे ब्यूटी पार्लर है, हमारे कई सारे उनका ब्यूटी पार्लर करवाते हैं, तैयार करवाते हैं, फिर उनको मंच पे बैठाते हैं। वही टोकन नंबर है, वो दुल्हन अपने टोकन में बैठेगी, दूल्हा बारात लेकर आएगा, वो अपने सीट नंबर पर जाके बैठेगा कुर्सी पे। मतलब ये महसूस नहीं होता अपने घर में हो रहा कि कहीं और हो रहा, मतलब अपने घर जैसा माहौल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। जी, धन्यवाद आपका चैनल का धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो युवा मित्र मंडल की बात करा तो भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और युवा मित्र मंडल के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? एक बार आपने दिखाना चाहूंगा, इस साइड देखिए जो फेरे भी हो लिए, फेरे का अभी जो दूल्हा और दुल्हन है, जो विदाई की रस्म है जो वो पूरी करी जाए हिंदू रीति रिवाज के साथ में। जो फेरों की रस्म है, हिंदू रीति रिवाज के जो पूरा सामूहिक विवाह हुआ है, तो 51 लड़कियों की जो शादी थी वह बिल्कुल अच्छे से हुई है। तो 8 से आपने 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर। 8 से 10 हाँ, हर बार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।